जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपके पास बहुत इजीली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक डेरिवेशन। साथियों, इसमें अनंत लंबाई का एक तार होता है। इस तार को +q कूलॉम का आवेश दिया जाता है, जो इस तार की संपूर्ण लंबाई में समान रूप से फैल जाता है। साथियों, इस तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलन ड्रॉ करते हैं, एक काल्पनिक बेलन खींच लेते हैं। इस काल्पनिक बेलन को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स। साथियों, एक बार दोबारा समझें। अनंत लंबाई का एक तार है। इस तार को +q कूलॉम का आवेश दिया गया। ये आवेश इस तार की संपूर्ण लंबाई में समान रूप से फैल जाता है। तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए साथियों, हम लोग स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलन खींच लेते हैं, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस बेलन को साथियों गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स। साथियों, अगर हम लोग इस चित्र को बहुत गौर से देखें तो इस चित्र में हमें 3 पृष्ठ दिखाई देंगे। पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3। तो हम लोग जो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे वो इन तीनों पृष्ठों का निकालेंगे। अब बात ये आती है कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग बोर्ड पर देखेंगे कि कैसे अपन लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स d∅ इक्वल टू। साथियों, पृष्ठ S1 में देखें, E है, DA है और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, EDA cos 90 डिग्री। साथियों, पृष्ठ S2 में आते हैं। पृष्ठ S2 में भी अगर हम लोग देखें तो E और DA के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहां पर भी हो जाएगा EDA cos 90। साथियों, इसके बाद आते हैं हम लोग पृष्ठ S3 में। S3 में अगर हम लोग देखें तो E और DA एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। तो यहां पर अपन के पास आ जाएगा, अपने पास आएगा EDA cos 0। साथियों, cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है और cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
डी फाई इक्वल टू ई डी ए इंटू 0 प्लस में हो जाएगा ई डी ए इंटू 0 और यहां पर हो जाएगा ई डी ए इंटू 1। साथियों हम सबको पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दे वो भी 0 हो जाता है, तो इसलिए यहां आ जाएगा डी फाई इक्वल टू 0 प्लस ई डी ए, यानी कि डी फाई इक्वल टू हो गया ई डी ए हो जाएगा। साथियों अब हम लोग लिखेंगे यहां पर समाकलन करने का। जैसे ही हम लोग समाकलन करेंगे तो यहां समाकलन का निशान आएगा, ये हो गया डी फाई और यहां पर भी समाकलन का निशान ई डी ए। साथियों ई बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन डी फाई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी। साथियों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू हमेशा फाई के इक्वल होती है। साथियों फाई के इक्वल होती है, ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी। साथियों डीए केवल कितना सा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा है डीए, लेकिन उसके आगे इंटीग्रेशन लग गया तो फिर उसमें पूरा बेलन आ जाएगा और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वही बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल इस चित्र के अकॉर्डिंग। ओके ना, यानी कि इंटीग्रेशन डीए के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। साथियों ये वैल्यू इसमें रख दी तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 2 पाई आर एल। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साथियों अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय होती है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथियों फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक डेफिनेशन जिसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व। साथियों ये क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है कि किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। साथियों किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। साथियों किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ओके ना, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो यहां पर हम लोग लैम्डा बराबर फॉर्मूला लेंगे क्यू अपॉन एल। साथियों एक बार दोबारा समझे, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी चालक तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। याद रखें इसका फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। अब हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो यहां पर क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। ओके ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि Q की वैल्यू ये रख देंगे। तो साथियों इसके बाद यहां पर देखते हैं हम लोग, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। साथियों ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब अगर हम लोग देखें तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों को इक्वल करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन 7। जब ऐसा होगा तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर यहां पर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथियों यहां पर एल से एल कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। साथियों इसे सिस्टमैटिक तरीके से लिख दें
तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन आर, यही इसका फॉर्मूला होता है। साथियों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये ही फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। साथियों एक बार बहुत जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद पूरे टॉपिक को समाप्त कर देंगे। सबसे पहले अनंत लंबाई का एक तार होता है, इस तार को प्लस Q कूलाम का हम आवेश देते हैं, ये आवेश इस तार की संपूर्ण लंबाई में समान रूप से फैल जाता है। साथियों इस तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलन खींच लेते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कैसे, d5 बराबर कितनी सतह, 3, एक S1 ये हो गई, S2 ये हो गई और S3 ये हो गई। इसका वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, EDA cos 90, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री चल रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, EDA cos 90 और तीसरे वाले का हो जाएगा EDA cos 0, क्योंकि तीसरे में E और D एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 पुट कर दे, cos 0 की वैल्यू 1 रख दी, तो हमारे पास EDA into 0, EDA into 0 और EDA into 1। साथियों 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 0 और प्लस में EDA, यानी d5 बराबर EDA आ गया। अब हमने समाकलन कर दिया, समाकलन के दोनों तरफ साइन आ गए। साथियों याद रखें E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो d5 बराबर इंटीग्रेशन d5 बराबर E इंटीग्रेशन dA। साथियों इंटीग्रेशन d5 की वैल्यू 5 के इक्वल होती है, तो 5 बराबर हो गया E इंटीग्रेशन dA। साथियों यहाँ एक बात ध्यान रखना, dA बहुत छोटा सा है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये dA, लेकिन उसके आगे अगर इंटीग्रेशन लग गया तो इसका मीनिंग ये होता है कि अब उसमें पूरा ये सिलेंडर आ जाएगा, बेलन आ जाएगा, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, जो कि होगा 2 पाई RL इस चित्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाएगा phi इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद गॉस की प्रमेय से जो कि होती है phi बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथियों रेखीय आवेश घनत्व ये तार के लिए होता है, ध्यान रखें, इसीलिए इसका यूज किया जा रहा है। अगर ये तार नहीं होता, कोई और आकृति होती तो फिर हम यूज नहीं करते इसका, तार के लिए ये काम अपन को करना पड़ेगा। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। याद रखें इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलम पर मीटर होता है और इसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L होता है। यहां से हमने Q की वैल्यू निकाली जो कि आई लैम्डा इनटू L। Q के प्लेस में साथियों ये वैल्यू रख दी, तो phi बराबर हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को साथियों इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथियों L से L कैंसिल हो गया, यहाँ पर L से L कैंसिल हो गया, तो E बराबर हमारे पास आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई R इंटू में एप्सिलॉन। इसको सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया हमने, तो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। साथियों यहाँ एक बात ध्यान देने की है, और वो बात ये है कि हमें जनरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, जो कि 9 इंटू 10⁹ के इक्वल होती है। इसलिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे, और इसके लिए हमने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। जब ऐसा किया तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इनटू में 2 लैम्डा अपॉन R हो गया। साथियों यहाँ पर
एक अनंत लंबाई के तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समाप्त हो गया। साथियों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।